महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहां कर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें, तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता है। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। यहां रहने के लिए संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहां चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। कहां चले गए? शरीर छोड़ने के बाद कहां चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है। इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के 9 जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। साधन करने पर अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है वह अकथनीय है। कोई भी पुस्तक इसका बोध नहीं करा सकता है। जब तक मन पूर्ण रूप से जीता नहीं जाता है तब तक वह मन मरा हुआ नहीं कहलाता है। दृष्टि योग अभ्यास करने से शब्द योग करने की योग्यता हो जाती है। शब्द अभ्यास से ही मन पूर्ण रूपेण वश में आता है, यानी मारा जाता है। बिना योगाभ्यास के भक्ति पूर्ण रूप से किसी युग में कदापि न बनेगी। बिना योगाभ्यास के भक्ति पूर्ण रूप से किसी युग में कदापि न बनेगी। जैसे मोटे अक्षरों का लिखना सीखे बिना कोई बारीक अक्षरों को नहीं लिख सकता है, वैसे ही मोटी भक्ति के साधनाओं का अभ्यास के बिना भक्ति के सूक्ष्म द्वार का पाना असंभव है। अभ्यासी को गुरु से भेद जानकर अभ्यास करना चाहिए। केवल पुस्तक पढ़कर अपने ही अंदाज से अभ्यास करना हानिकारक है। तन मन से सेवा बाह्यमुखी सेवा है और निज मन से सेवा अंतर्मुखी है। निज मन से सेवा करने वाला ही पवित्र होकर ईश्वर की ओर चलता है। गुरु अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश देते हैं। पूरे और सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नदानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संत मत को अच्छी तरह से समझा सकते हैं,
उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं है। दूसरे दूसरे गुण कितने भी हों, परंतु आचरण में यदि शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग्य नहीं। जो केवल श्रुत शब्दों का अभ्यास करे किंतु ज्ञान और शुद्धाचरण की परवाह न करे, ऐसे को गुरु धारण करना किसी तरह भला नहीं है। सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास साधकों को इन चारों चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इन चारों में मुख्यता गुरु सेवा की है। इन चारों मुख्यता किनकी है? गुरु सेवा की है। पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ भी कहना फजूल है। गुरु की भक्ति में उनकी आज्ञाओं को मानना ही मुख्य बात है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नाही कछुहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो, चरण लो लाई हो। दुख दर्द भव की सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।